हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और फिर इस बार सेमेस्टर एग्जाम्स सेमेस्टर 6 ऑडिटिंग पेपर 1 का थर्ड सीरीज लेके आ रहा हूं, पार्ट सी। अब तक हम लोग जो वर्क किए हैं वो ऑडिटिंग के बेसिक पे काम किए हैं। यहां हम लोग काम करने जा रहे हैं स्पेशली वाउचर्स के ऊपर। वाउचर, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स, वाउचर्स, वाउचिंग, इस सारे टॉपिक्स पे बेस्ड है। आइए देखते हैं कि कौन सा वीडियो है हमारा। देखिए क्या है, पढ़िए। ऑडिटिंग पेपर 1 पार्ट सी। क्या है आपका? ऑडिटिंग है और ऑडिटिंग में पेपर 1 है और कौन सा पार्ट है? पार्ट सी है। एंड इस बार ऑडिटिंग के पेपर 1 के तीसरे वीडियोस पे आ गए। इसमें कुल 4 वीडियोस हैं, ये तीसरा है आपका। आइए क्वेश्चन 1 देखता हूं क्या दिया है। क्वेश्चन 1 क्या है, देखिए। कह रहा है क्वेश्चन 1 की विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो इंटरनल चेकिंग जो है, इंटरनल चेकिंग में हम क्या करते हैं कि एक कंसर्न है, एक बिजनेस है जिसमें एक का काम दूसरे एम्प्लॉय के थ्रू ऑटोमेटिकली चेक जाता है। इसमें हम जितने हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना। यही पूछ रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर कहां होता है? इंटरनल चेकिंग में होता है। द स्कोप ऑफ विच इज ब्रॉडर, कौन ज्यादा है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेकिंग भी आता है, ठीक है, सब उसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़िए। which type of employees of firms are appointed as internal auditors। यानी इंटरनल ऑडिटर किसको अपॉइंट होता है? who are related to books of accounts? नहीं। who are not related to books of accounts? नहीं। who are not related to books of accounts but versed in accounting and honest, यही होगा आपका। आई 4th क्या है? इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स। इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है? ओनली इकोनॉमिक कंट्रोल? नहीं, नॉन इकोनॉमिक भी आता है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फिलहाल सही लग रहा है। इकोनॉमिक कॉमन नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तीनों हो जाएगा। इस इंटरनल कंट्रोल में इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सब आ जाएगा। फॉर विच इंटरनल चेक इज मोस्ट सुटेबल। इंटरनल चेक हमेशा बिग कंसर्न में होता है, जहां बहुत जो बिजनेस बड़ा हो, छोटे कंसर्न में इंटरनल चेक की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 6 क्या है? एन इंटरनल ऑडिटर इज आउटसाइडर पर्सन। नहीं, इंटरनल जो इंटरनल ऑडिट होता है वो एम्प्लॉइज ही होते हैं, वो आपका इंटरनल इनसाइडर पर्सन होता है। इंटरनल चेक यूजुअली ऑपरेट बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। नहीं, एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यही होगा, एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन। 8 क्या है, देखिए। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ होल सिस्टम। इंटरनल ऑडिट इज पार्ट ऑफ होल सिस्टम। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ होल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है? आपका इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनल चेक मींट फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये आएगा इसमें। 10 क्या है? द सिस्टम ऑफ पुटिंग चेक ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन इन सच अ वे दैट वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय क्रॉस चेकिंग बाय अदर। तो इंटरनल चेकिंग में एक का काम ऑटोमेटिकली दूसरे के थ्रू क्या होता है? चेक होता है, वो इंटरनल चेकिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग is the key area of instituting internal check system? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांजेक्शन, ये ऑल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। 12, इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम्स रिड्यूस। अगर इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम है तो वो ऑडिटर के वर्क को रिड्यूस करता है, क्योंकि ऑडिटर जब आएगा तो ऑडिटर अगर उस बिजनेस हाउस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना है, जिसमें इंटरनल चेकिंग है, तो उसमें सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। एक का काम दूसरे इंप्लॉय, वहां वर्कलोड यानी ऑडिटर का काम बहुत कम हो जाता है। इंटरनल चेक इसेंशियल फॉर पिटी कैश, कैश ट्रांजेक्शन इन लार्ज कंसर्न
यूजिंग ऑटोमेटिक इक्विपमेंट, ये लार्ज कंसर्न हो जाएगा। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में बी चेक्ड बाई, अगर गुड्स का कहीं हेरा फेरी हुआ है तो प्रॉपर सुपरविजन में ओवर स्टॉक, राइट, जो स्टॉक्स को देखता है, जो स्टॉक को देखता है और गुड्स आता जाता है, तो ये प्रॉपर सुपरविजन ओवर स्टॉक किया जाए तो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को रोका जा सकता है। डैश डैश इज अ कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ वर्क, बताया था ना। इंटरनल चेक में हम क्या करते हैं, इंप्लॉइज के काम को क्लासिफाई करते हैं। 16, द एसेट्स प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट्स, यानी एसेट्स का प्रोटेक्शन हमें रखना है, जितने भी ऐसे बिजनेस में उनका प्रोटेक्शन हो रहा है ये इंटरनल ऑडिट के थ्रू होता है। अंडर इंटरनल चेक सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज आर डिटरमाइन, ठीक लग रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क एमन एम्प्लॉइज सही है भी। वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय चेक ऑटोमेटिकली बाय देन, सब सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 18 क्या है, द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाई, कौन इंटरनल ऑडिट के स्कोप को डिसाइड करता है, शेयर होल्डर नहीं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इंटरनल चेक सिस्टम मेक्स द ऑडिटर वर्क इजी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है। इन शॉर्ट, तो यानी बोथ ए एंड सी हो जाएगा। 20, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में क्या शामिल है, इंटरनल चेक शामिल है, इंटरनल ऑडिट्स, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। यहां पे हम लोग कुछ और कर लेते हैं, ये ए और बी मान लेते हैं, यहाँ दोनों में सेम हो गया है, तो यानी ये ए एंड बी हो जाएगा। बाउचिंग क्या, सुनिए, बाउचिंग क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जब ऑडिटर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा तो हर ट्रांजैक्शंस के लिए उसको बाउचर चाहिए। तो बाउचर के हेल्प से जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम वेरीफाई करते हैं, स्पेशली जो ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स होता है, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स वगैरह, तो वहां पे जब एक एक ट्रांजैक्शंस को बाउचर से वेरीफाई करते हैं, इट्स कॉल्ड बाउचिंग। बाउचिंग, तो बाउचिंग इज क्या है, बाउचिंग क्या है पढ़िए। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसीव्ड इश्यूड टू कस्टमर्स फॉर कैश, नहीं, इनवॉइस रिसीव नहीं, यही है डॉक्यूमेंट्स। पढ़ी क्या दिया है, बाउचिंग क्या है, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड्स किए गए हैं उनके लिए जो बाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट से उनको वेरीफाई करना बाउचिंग क्या कहलाता है। बाउचिंग रिलेट्स टू, बाउचिंग किससे रिलेट्स करता है, कैश रिसिप्ट्स की बाउचिंग होती है, कैश पेमेंट्स के रिगार्डिंग बाउचिंग है, क्रेडिट के भी होते हैं, यानी ऑल हो गया आपका। बाउचर शुड बी कंसर्न विद, बाउचर जो कंसर्न, अब हम जो ऑडिट्स कर रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम में ऑडिट्स कर रहे हैं तो हम करेंट ईयर्स के बाउचर्स को फॉलो करते हैं। बाउचर्स शुड बी कंसर्न विद करेंट ईयर। अगर पिछले जो, जैसे जनरली ये जो बाउचिंग होता है वो डे टू डे के ट्रांजैक्शंस की बाउचर से वेरिफिकेशन होता है, तो ये करेंट ईयर होगा यहाँ पे। 24, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या करेक्ट है, ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ बाउचिंग, गलत है। बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, राइट। बाउचिंग को ऑडिटिंग का बैकबोन कहा जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, कौन इसमें से ट्रू है, इसकी बात हो रही है। एंट्री कैन बी मेड विदाउट बाउचर, ये फॉल्स है। कंपेयरिंग द बाउचर्स विद एंट्रीज इज नॉट इसेंशियल, ये भी फॉल्स है। देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट बाउचर्स एंड नो बाउचर्स विदाउट एंट्री, राइट, यही है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन बिना बाउचर्स के रिकॉर्ड नहीं करना है, और बाद में वो बाउचिंग उसका नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 26, एवरी बाउचर शुड बी साइंड बाई मैनेजर, नहीं, अकाउंटेंट नहीं, जो उसके लिए ऑथोराइज पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, वो उसके लिए उस पर साइन करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ बाउचर्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ, एग्जामिनेशन ऑफ बाउचर्स, बाउचर्स का एग्जामिनेशन कहां होता है, बाउचिंग में होता है, ठीक है। स्कोप ऑफ, यानी कि जब हम बाउचर से ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड बाउचिंग। 28 क्या है, अंडर बाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी हम बाउचिंग किससे करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं जब उन
ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में रिकॉर्ड्स करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए वाउचर्स रिसिप्ट्स होने चाहिए। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात होती है। वाउचिंग मींस टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री गिवन। ये स्टेटमेंट्स है, ये कोट्स है, ये कोट्स किसने दिया है कि वाउचिंग मींस टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जो ट्रांसफर रिकॉर्ड्स किए गए हैं उसके सत्यता को जानने के लिए जो उसका डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन वाउचिंग, ये कहा गया है जे.आर. बॉटली बॉय के थ्रू। 30 a correct voucher establishes correctness and existence of transactions, accuracy and correctness of transactions, इन्हें लग रहा है authenticity and correctness of transaction, यही होगा। करेक्ट वाउचर्स establishes, वाउचर्स का मेन जो वाउचर्स जो होते हैं कब उसको सही माना जाएगा, जब वो ऑथेंटिसिटी हो और करेक्ट हो। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग को ऑडिटिंग का एसेंस कहा जाता है। 32 वाउचिंग इंप्लाइज, पहला इंस्पेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस हॉस्पिटल, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, यही होगा वाउचिंग इंप्लाइज। वाउचिंग एज एग्जामिनेशन बाय द ऑडिटर ऑफ ऑल एसेट्स, नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचिंग में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो उस ट्रांजैक्शंस के सपोर्टिंग होता है उसको वेरीफाई किया जाता है। 34 वाउचर इज डन वाउचर टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन छूट रहा है क्या? हाँ, वाउचिंग इज डन वाउचिंग इज डन एंड ऑफ द ईयर थ्रू आउट द, वाउचिंग जो है पूरे साल भर चलता रहता है। जब जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तब तक उस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को उसके वाउचर से मिलाया जाता है। तो एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में आया था। 36 वाउचिंग इज रिलेटेड टू, वाउचिंग कैश रिसिप्ट से रिलेटेड है, कैश पेमेंट से भी, यानी इन सब सारे ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स को वाउचिंग होती है और ये ऑल द अबव होगा। वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है स्पाइसर एंड पैगलर, नहीं, आरबी बोस ने दिया ये स्टेटमेंट। 38 बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग इज कॉल्ड वाउचर, वाउचिंग को ऑडिटिंग का बैकबोन कहा जाता है। वाउचिंग इंक्लूड्स रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, इंटरनल चेकिंग। वाउचिंग जो है वो रूटीन चेकिंग को वो करता है, किसको? रुकिएगा थोड़ा सा, टेस्ट चेकिंग, इंटरनल चेकिंग, इसे वाउचिंग जो रूटीन चेकिंग में ही आता है। ये तो टेस्ट चेकिंग, ये सब तो अलग चीजें हो गई। हमारे ख्याल से अप्रोप्रिएट आंसर रूटीन चेकिंग होगा, एक बार आप मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। 40 आई देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज टू प्रूव ट्रूथनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, सही लग रहा है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, टू प्रूव ट्रूथनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, सही लग रहा है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, सही लग रहा है। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वर्क ऑफ वाउचिंग इज डन बाय सीनियर क्लर्क, हमेशा वाउचिंग काम सीनियर करते हैं। वाउचिंग इज एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, सही है। सोल ऑफ ऑडिटिंग, सही है। बैकबोन यानी ऑल हो जाएगा। वाउचिंग को हम एसेंस ऑफ ऑडिटिंग भी कहते हैं, सोल ऑफ ऑडिटिंग, बैकबोन भी कहते हैं। 43 अमाउंट शुड बी रिटेन ऑन वाउचर्स, वर्ड्स और डिजिट्स दोनों में। वाउचर्स पे जो अमाउंट लिखी जाती है हमेशा दोनों में होना चाहिए। 44 वाउचर इज अ रिसिप्ट इश्यूड टू कस्टमर फॉर कैश रिसीव, इनवॉइस रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही होगा
बाउचिंग जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, उसको वही बाउचिंग है आपका। विच ऑफ बाउचर्स है, जितने भी, एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा आप। बाउचर्स जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करते हैं, उनको हम बाउचर्स कहते हैं। प्राइमरी बाउचर्स, सेकेंडरी बाउचर्स, और उन्हीं बाउचर्स को देख के हम ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शंस के लिए बाउचर नहीं है तो उसको कैंसिल कर, उसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तो पूछ रहा है बाउचर्स क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिक मानते हैं। आई वही है, क्या है पढ़िए, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन बाउचर्स। बाउचर्स पे डेट होना चाहिए, अमाउंट सब होना चाहिए बाउचर्स पे, ऑल। 46 बाउचिंग रिलेट्स टू, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, कैश रिसिप्ट्स का ही बाउचिंग होता है, कैश पेमेंट का भी, यानी ऑल हो गया आपका। एग्जामिनेशन ऑफ बाउचर्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ, बाउचर्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो बाउचिंग के अंडर होता है। 48 अंडर बाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइन अकाउंट्स नहीं, जो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, उनको बाउचर्स के हेल्प से वेरीफाई करना बाउचिंग है। सिर्फ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का। बाउचर्स शुड बी कंसर्न विद करेंट ईयर, जनरली करेंट ईयर्स के बाउचर्स पे ही काम होता है, प्रीवियस से नहीं। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को पर्टिकुलर बाउचर से क्या किया जाता है, चेक करते आगे बढ़ जाते हैं, वही बाउचिंग हो जाता है। 50 एवरी बाउचर शुड बी साइंड बाय, बाउचर्स पे किसका साइन, अकाउंटेंट का नहीं, मैनेजर का नहीं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल का। आई थिंक ये है हमारा ऑडिटिंग पेपर 1 सेमेस्टर 6 का पार्ट सी वीडियो। एक वीडियो इसमें और बचा है और उसको भी हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, किसी क्वेश्चंस के आंसर्स में डाउट्स हो तो जरूर कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को भेजिए। बहुत जल्दी पेपर 1 ऑडिटिंग के लास्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।